सैयद नेमतुल्लाह कादरी साहब, बानी मदरसा अनवारुल उलूम, साबिक़ा रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मुमताज़ अहमद खां साहब, मुफ्ती मोहम्मद अनवार अहमद साहब क़िबला, मौलाना हाफिज़ सैयद कलीमुल्लाह कादरी साहब, मौलाना मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद साहब, हज़रत सैफुल्लाह नूरी साहब, मोहतरम निसार अहमद साहब, मौज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और बहनों, मैं सबसे पहले जनाब मौलाना नेमतुल्लाह कादरी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस मदरसे का आगाज़ उन्होंने 31 साल पहले किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस मदरसे से 400 से ज़ायद तुलबा और तालिबात यहाँ से हुफ़ाज़ बनकर निकले हैं और आप ही की सरपरस्ती में ख़वातीन का भी एक अलहदा मदरसा चलता है और यहाँ पर पढ़ने वाले तुलबा और तालिबात को आलिम की डिग्री जामे निज़ामिया में एक इम्तिहान होता है, उसकी बुनियाद पर उनको दी जाती है। मैं हज़रत को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनसे 31 साल से एक बहुत बड़ा काम उनसे ले रहा है। मैं इस मदरसे में पढ़ाने वाले तमाम मुदर्रिसीन को, यहाँ के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इल्म एक लाज़वाल दौलत है, तरक्की का ज़ामिन है और इल्म एक नूर है, जहालत एक जुल्म है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में ये फरमाया कि क्या जाहिल और आलिम बराबर हो सकते हैं। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इल्म हासिल करने के लिए रास्ते पे निकलते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग इल्म हासिल करते हैं, उनके इल्म हासिल करने की खुशी में फरिश्ते उनकी राहों में पर बिछा देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इल्म हासिल करते हैं, ज़मीन व आसमान में जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, वो सब उस इल्म हासिल करने वाले के लिए, बशमूल पानी में जो मछलियां हैं, वो उसकी बख्शिश के लिए दुआएं फरमाती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम को आबिद के ऊपर फजीलत इस तरह हासिल है जैसा कि एक चांद को तारों के ऊपर फजीलत हासिल है। और उलमा अंबिया के वारिसीन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और अंबिया ने कोई दिरहम दिनार अपनी विरासत में नहीं छोड़ा, बल्कि उन्होंने इल्म को छोड़ा है। अहिया उल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस शरीफ लिखते हैं कि जो इल्म हासिल करता है इसलिए ताकि दूसरों को इल्म सिखाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 70 सिद्दीक़ों के बराबर अजर और सवाब अता करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे मुफ्ती अनवार अहमद साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी तो जामे निज़ामिया की इशाअतुल उलूम से जो मकारिमुल हफ़ाज़ा जो किताब छपी, उसके दक़ाइक़ुल अख़बार में ये चीज़ लिखी गई कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन व आसमान और कायनात को बनाने से पहले अज़ल में अक़ीक़ से कंदिल को बनाया। उस कंदिल के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक को रखा। वही चेहरे मुबारक को रखा जिसको दुनिया में भिजाना था।
फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जितनी लोग आने वाले हैं इस दुनिया में, उन तमाम अरवाह को जमा किया और वो हजारों साल तक उस खंदील के अतराफ अल्लाह की तस्बीह बयान करते फिरते थे। उसके बाद अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उन तमाम अरवाहों को, रूहों को कहा कि देखो मेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को। और जिस किसी ने नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसके मुताबिक वो दुनिया में बना। जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक को देखा वो दुनिया में बादशाह बन गया। जिसने उनकी आंखों को देखा वो हाफिज कुरान बन गया। जिसने उनके खल्ब को देखा वो आलिम दीन बन गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह आज 16 से ज्यादा यहाँ पर हुफ़ाज़ इकराम ने अपना हिफ्ज़ को तकमील किया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कुरान और रोज़ा शिफात करेंगे अल्लाह ताला से। कुरान की जो हाफिज कुरान जो हिफ्ज़ करते हैं, बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कुरान का हिफ्ज़ किया उसके हलाल को हलाल माना, उसके हराम को हराम माना, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसके खानदान के ऐसे 10 लोगों के हक में उसकी शिफात को कबूल करेगा जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग हाफिज कुरान हैं, हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हशर के दिन, हशर के मैदान के दिन हजरत आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सबके सामने अल्लाह सुब्हाना व तआला हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर एक ऐसा ताज रखेगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ उन खुशकिस्मत हुफ़ाज़ इकराम को जिन्होंने हिफ्ज़ की तकमील की, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वह हाफिज बनकर ना सिर्फ तालाब कट्टे में, ना सिर्फ सरजमीन हैदराबाद, बल्कि पूरी दुनिया में कुरान के पैगाम को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के पैगाम को पहुंचाएंगे, मुर्दा दिलों को जिंदा करेंगे और जहालत का खात्मा करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इल्म के ताल्लुक से मुझे डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खुतबात बहावलपुर का वो खुतबा आ रहा है, जिसमें डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो जामे निज़ामिया के आलिम दीन थे, और जो लोग डॉक्टर हमीदुल्लाह को नहीं जानते रहमतुल्लाह अलैह को, वो जामे निज़ामिया के आलिम दीन थे। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दीन के लिए, दीन के हक में उनसे इतना बड़ा काम दिया कि दुनिया में अगर किसी ने फ्रांसीसी जबान में कुरान का तर्जुमा किया तो सबसे पहला नाम आएगा डॉक्टर हमीदुल्लाह का। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह खुतबात बहावलपुर में मैंने पढ़ा कि इल्म के ताल्लुक से आपने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमाकर मदीने शरीफ को तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में जो सुफा बनाया, चबूतरा माने ऊंचा चबूतरा बनाया, डॉक्टर हमीदुल्लाह उसके ताल्लुक से लिखते हैं कि दुनिया का सबसे पहला रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी अगर किसी ने कायम की तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मस्जिद नबवी में आज भी वो जगह है। उलमाए किराम ने लिखा, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखा कि उस मुकाम पर सहाबा किराम को उनको तालीम दी जाती थी, उनको इल्म सिखाया जाता था। जो लोग नए नए इस्लाम में दाखिल होते थे उनको मस्जिद नबवी में उस मुकाम पर बुलाकर बिठाकर उनको दीन इस्लाम क्या है बताया जाता था। और डॉक्टर हमीदुल्लाह लिखते हैं कि उस जगह पर सहाबा किराम खजूर के खोशे लाकर लगाते थे ताकि जो लोग वहां पर बैठकर इल्म हासिल करते उनको खजूर उनको मिले। तो एक मर्तबा
डॉक्टर हमीदुल्लाह अपने खुतबात भावलपुर में कह रहे हैं कि एक मर्तबा 80 सहाबा इकराम वहां पर मौजूद थे और फिर वहां पर ऐसे सहाबा भी मौजूद थे जो तौरेत को भी पढ़ना जानते थे, उसकी जबान को भी समझते थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह अपने उस खुतबे में यह भी बयान फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक वफद आया था मौजूदा ओमान से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ओमान के बारे में पूछ रहे थे कि फला शख्स कैसा है, वो क्या जगह है, वो जगह कैसी है। तो ओमान से जो लोग आकर दीन इस्लाम को कबूल कर रहे थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो हमारी जगह को हमारे से ज्यादा जानते हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तिजारत करने के लिए उस मुकाम पर आया था, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर इल्म को हासिल करना है तो तुम चीन को भी चले जाओ। अब आप देखिए कि 1500 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि इल्म को हासिल करना है तो चीन को चले जाओ। अब चीन और मदीने शरीफ, एशिया में आप देखेंगे कि मदीने शरीफ वेस्टर्न साइड पर है और चीन मुकम्मल मशरिक की जानिब है, ईस्टर्न साइड है। और डॉक्टर हमीदुल्लाह कह रहे हैं कि जिस जमाने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करने के लिए ओमान को गए थे, तो चीन से जो लोग तिजारत का सामान लेकर आते थे में, वहां पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था, लोग लाकर अपना सामान बेचते थे। तो उस वक्त 1500 साल पहले चीन से ओमान का सफर 6 महीने लगते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इल्म हासिल करना है तब भी आप चीन को जाइए। तो ये दीन का तकाजा, दीन का मुतालबा यह है कि कोई भी मुसलमान जाहिल नहीं रह सकता। ये वाहिद दीन है, ये वाहिद अल्लाह का कलाम है, किताब है, जो पहली वही नाजिल की गई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि इक़रा पढ़िए आप। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बहुत जरूरी हमारे लिए कि हम अपनी औलाद को तालीम याफ्ता बनाएं, चाहे उसको आलिम दीन बनाए, हुफ़ाज़ कराम बनाए, डॉक्टर बनाए, वकील बनाए, मगर उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें। और याद रखिए ये दीन इस बात का मुतालबा करता है उसके मानने वालों से कि तुम दीन को हासिल करो। हमने और आपने अभी मुफ्ती खलील अहमद साहब को बसीरत अफरोज किताब में मौलाना ने जो हदीस शरीफ को बयान किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज्रे मुबारक से निकलते हैं और देखते हैं कि एक तरफ लोग तस्बीह को पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग लोगों को पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दोनों काम अच्छे हैं, मगर आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ज्यादा वो लोग पसंद है जो इल्म सिखा रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा फर्ज है कि हम अपने उलमाओं की इज्जत करें, इन मदरसों को मजबूत रखें। और दुनिया में जो शैतानी ताकतें हैं वो हमेशा पहला निशाना मदरसे को बनाती हैं, और हमको और आपको इस मदरसों को मजबूत करना है। और ये बहुत अच्छा इक़दाम है कि 31 दिसंबर की रात को यहाँ पर इस तरह का एक बेमिसाल मुबारक एक फंक्शन किया जा रहा है, और मकसद इसमें एक ये भी है कि नौजवानों की बेहरा रवि से उनको रोका जाए। जो आज की रात नौजवान नहीं मालूम क्या समझते इस बात को, वो निकल जाते हैं और नए नए तमाशे करते हैं। याद रखिए ये जो तहजीब जो 31 दिसंबर की है, इसमें सिवाय शराब के, सिवाय जिना के, सिवाय बेहयाई के कुछ हासिल नहीं होता इसमें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि शराब के ताल्लुक से आका ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस यानी तमाम बुराइयों की जड़ है। हमको क्या बताया गया हमारे दीन में कि तुम जिना के करीब भी मत जाओ, तुम जिना के करीब भी मत जाओ। मैं नौजवानों से दरबंदाना अपील कर रहा हूं कि हम आमिना के लाल के लाए हुए पैगाम को मानने वाले हैं, मगरिब की तहजीब को मानने वाले नहीं है।
हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हम उनकी लाई हुई तहजीब और पैगाम को मानने वाले हैं। याद रखो, हम इन लोगों की ये तहजीब है, नहीं मौजूदा ठीक है, कोई मनाता है, हमको एतराज नहीं है, मगर उसमें जो बेहयाई होती है, उसमें जो गंदगी होती है, उससे तो हमको बचाना पड़ेगा। ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारे मुल्क में। अफगानिस्तान में ड्रग्स बंद हो गए जब से तालिबान आया, तो म्यांमार से ड्रग्स बन रहे हैं। मणिपुर में उसकी काश्त होती है, फिर दोबारा म्यांमार जाकर पूरे भारत में और फिर सारी दुनिया को जाता है। तो ये ड्रग्स हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। कैसे रोकेंगे हम उन लोगों को? एक दीमक की तरह इस मुल्क के नौजवानों को बर्बाद कर रही है ड्रग्स। और बहुत जरूरी है कि हम अपनी मजहब की तरफ लौटें। और याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक्त को समेटने नहीं दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब आप अंदाजा लगाइए थोड़ी देर के लिए कि मैं पिछले साल यहां पर आया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या मैं 12 महीने पहले आया था या 1-2 महीने पहले आया था, तो आप बोलेंगे अरे ये तो हालिया बात है। क़यामत की निशानियों में से यह है कि एक साल एक महीने की तरह होगा। अब जब आने वाला एक नया ईस्वी का साल है, हमको अपने तरजीहात को, अपनी प्रायोरिटीज को सही करना है। हमको ये कोशिश करना है कि हम अपनी औलाद को किस तरह से उनकी तरबियत दें, किस तरह से उनको इल्म के जेवर से आरास्ता करें, किस तरह से हमारे नौजवानों को उन लोगों से बचा कर रखें जो वो अपने मकासद के लिए, अपनी जाती मकसद के लिए, चाहे सियासी क्यों ना हो, उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं। इल्म हासिल करने का पैगाम इस्लाम दे रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह ने कहा कि सफा में पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो बाज ऐसे भी हमारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम गरीबों की बड़ी मदद कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं आप? स्कूलों में जाके उनको ब्लैकमेल करते हैं कि इतने हमारे बच्चे हैं, इनको पढ़ाओ, क्योंकि हमारे को इनका वोट मिलेगा, तो नहीं पढ़ाएंगे फ्री में तो हम देख लेंगे। कि इस तरह से इल्म हासिल कराएंगे आप बच्चों को कि स्कूल के बच्चों को, स्कूल के जिम्मेदारों को ब्लैकमेल करेंगे आप? ये नहीं हो सकता। ये ब्लैकमेलिंग को खत्म करना पड़ेगा। ये काम है इंतजामिया का, हुकूमत का, कैसे लोगों को देखें। जो लोग मजलिस पे तनकीद करते हैं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ तुम कौन सी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हो? तुम्हारी औलाद जेलों में है करप्शन और क्या चोरियों के नाम पर। जो मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, बताओ तुम कौन सी मिसाल पेश कर रहे हो? तुम्हारे घर में तुम अपनी इज्जत को नहीं बचा सके और तुम कत्ल करवाते और तुम आकर मजलिस पर उंगलियां उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी ताकतों से हमको अपने नौजवानों को, अपने औलाद को बचाना है जो सिर्फ अपनी जाती मफाद के लिए पूरे माशरे को खोखला करने पर तैयारी कर चुके हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला इन ऐसे हजरात को, ऐसे शैतानी ताकतों को, ऐसे मंसूबे और तमाम लोगों को हम बता रहे हैं कि अब रुक जाओ, तुम बहुत कुछ नहीं कर सकते, अब हालात बदल चुके हैं, तुम किसी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। इल्म पढ़ाना है तो तुम पढ़ाओ पैसे देकर, मगर ये कहना नहीं हमको वोट मिलेगा, इतने बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ, नहीं तो स्कूल के खामियां है। अरे खामियां तुम में भी है। तुम कभी अपने गिरबान में झांक कर देखे? तुम अपने घर में झांक कर देखे? क्या तुम्हारी खामियों को निकल आवाम के सामने लाओ? तुम अगर किसी स्कूल के इंतजामिया को ब्लैकमेल करोगे तो मुझे भी मालूम है कि तुम में कितनी कमजोरियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं, मैं पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से को हम खो चुके हैं।
मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मार कर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अरे वक्फ की जायदाद पर, तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखिए, सरजमीन हैदराबाद पर आपकी एक अलहदा सियासी क़यादत है जिसको आपके हमारे बुजुर्गों ने बरसों से मजबूत किया है, और आपकी एक सियासी अलहदा क़यादत की वजह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उन तमाम मसले और मसाइल को उठाती। हालिया पार्लियामेंट का सेशन हुआ, हमारे आईन के, संविधान के 75 साल को मनाया गया। जब मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि 1962 दिसंबर में श्रीनगर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई थी, पूरे मुल्क में दंगा हुआ, और उसके बाद मौजूदा बंगाल जो हमारे मुल्क में है वहां से 8 लाख मुसलमानों को जबरन मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया, तो कई लोग यकीन नहीं किए। मेरे घर पर आए, बोले आपने कहा कैसा है, मतलब ये सबूत है, ये कागज है हुकूमत हिंद का उस वक्त का, बताओ झूठ है क्या ये। खामोश हो गए। पुरानी पार्टी के बड़े चाहने वाले भी थे, बोले ये कहां से निकाल के लाते आप। मैं सच्चाई को बता रहा हूं, 8 लाख आज आसाम में लोगों को फॉरेनर्स कैंप में डाला जा रहा है। अरे 1960 में पंडित नेहरू के मरने से 1-1.5 साल पहले 40,000 मुसलमानों को आसाम त्रिपुरा से ये कहकर उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया कि ये पाकिस्तानी है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने कलायदा सियासी शनाख्त क़यादत को मजबूत आपने किया है, इसको और मजबूत रखिए। सवाल मेरे असदुद्दीन अवैसी या मुमताज अहमद खां का नहीं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, दुनिया का निजाम है।
मगर मुल्क के हालात, अगर कोई उम्मीद लगाकर बैठा है कि नहीं नहीं अच्छे हो जाएंगे, मैंने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, 240 बीजेपी लाई, ये नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। उस वक्त भी लोग यकीन नहीं किया, आज भी कह रहा हूं आपको, ये सब जो नए नए कानून बनाना चाह रहे कि वक्त में असेंबली, पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्यों करवाए जाएंगे? ताकि इनको फायदा हो जाए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि हम अपनी दुआओं में उन मासूम फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करें जो पिछले 1 साल से ये जालिम इजरायली हुकूमत के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। मेरे भाई, पूरा नार्दन गाजा को खाली कर दिया गया है। 45,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 13 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग अभी उस बिल्डिंग के मलबे में पड़े हुए हैं, नहीं मालूम जिंदा है या मर गए। इन 45,000 में 17-18,000 के करीब तो मासूम बच्चों की मौत हुई है। अब गाजा में कोई 9-10 साल के बच्चे नजर नहीं आते, सब तकरीबन मर चुके हैं। अपने खास दुआओं में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन गाजा के फलस्तीनियों को अल्लाह उनको जिंदा रखे और उनको कामयाब करे। जो दुनिया आज गूंगी और अंधी बन चुकी है, अल्लाह उनको देख ले। जो दुनिया उनके लिए तंग कर दी गई है, अल्लाह उनके लिए दुनिया को कुशादा फरमा दे। हम दुआ करें अल्लाह से कि गाजा में जो लोग, आप अंदाजा नहीं कर सकते, अगर किसी का हाथ कट गया तो बगैर बेहोशी का इंजेक्शन दिए उसके हाथ को काटा जा रहा है। अगर कोई जख्मी है तो उसको बेहोश करे बगैर उसका इलाज हो रहा है। अंदाजा लगाओ कितनी तकलीफ हो रही होगी गाजा के फलस्तीनियों पर। हम अल्लाह से दुआ करते थे, करते और करते रहेंगे कि गाजा के फलस्तीनियों की अल्लाह गैब से मदद करे और अल्लाह इन जालिमों का खात्मा करे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको तौफीक दे कि हम कुरान और सुन्नत पर अमल करें। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मदरसा व उलूम को अल्लाह और उसको मजबूत बनाए, तरक्की दे और इनके जिम्मेदारों को अल्लाह उन पर रहम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।